सो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना मॉक टेस्ट जो कि होने वाला है आज का। ये तो मैं दे रहा हूँ, 6th वाला तो मैंने दे लिया, 5th वाला बचा, 4th वाला बचा, ये वापस से सर ने दे दिया है। तो उससे पहले ये वाला देखो गाइस, जो लाइव मॉक टेस्ट चलता है हर सैटरडे और संडे चलता है जो, तो इसको पहले देते हैं क्योंकि ये फुल मॉक टेस्ट है, ये सारे सेक्शन हैं, तो इसको देते हैं गाइस आज। तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना देरी के एजुकेटिव पैटर्न के साथ। तो सबसे पहले इसके बाद फुल स्क्रीन कर लेंगे गाइस, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट के बाद लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं गाइस। तो ये लो गाइस आज का फुल मॉक टेस्ट, और इसको बंद करते हैं, ये नहीं करेंगे भाई, शो कैमरा नॉट पॉसिबल। फुल स्क्रीन कर लेते हैं गाइस के साथ ही, और स्टार्ट हो चुका है अपना मॉक टेस्ट। सबसे पहले आ चुकी है गाइस रीजनिंग, तो गाइस अब सही दिख रहा होगा आई थिंक से, और कैमरा भी मैंने सेटअप कर लिया गया सबके बाद। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। 30 सेकंड मैंने वेस्ट कर दिए इसमें, तो कोई बात नहीं। एम ओ हैशटैग, तो एम टी से, एम का टी से पूछा है, तो गाइस एम का टी से पूछेंगे, तो टी परसेंटेज का, ए बी का पिता है, बी का पिता यानी कि बी का पिता, बी इसका पुत्र है, ऐसे पिता हो जाएगा, प्लस का मतलब बी की पत्नी यानी पत्नी माँ हो जाएगी, माँ एट द रेट मतलब बी की पुत्री यानी कि बहन, बहन हैशटैग, ए बी का भाई, भाई और ये भाई है, तो एम टी का भाई होगा। जल्दी करो यार, 14 मिनट बचे हैं। ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, श्रीलंका, राजधानी ऑस्ट्रेलिया, एशिया देश। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका क्या है? ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में आता होगा, और श्रीलंका एशिया में आता है ना भाई, क्या कर रहा है, एशिया में तो आता है। ठीक है, विकल्पों से विषम शब्द का चयन कीजिए, तो डी के बाद F6, और ये कहाँ से चला गया, डी के बाद -2, फिर -2, -2, फिर -2, -2, फिर -2, यानी कि एक एक गैप के -2 हो रहा है। यू के बाद S -2, और W के बाद U -2, सही तो है यार, सारे सही लग रहे हैं। तो क्यू के बाद N, ये 17 पे आता है, ये गलत हो गया ना भाई, ये मैंने गलती कर दी। विजिलेंट शब्द से कितने समान आगे पीछे समान होता है? ठीक है, तो विजिलेंट का बनाते हैं, तो वी 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, नॉट पॉसिबल। आई जे के एल, आई जे के एल, एक एल एम एन, दो हो गए यहाँ पे, और जी एच आई जे के, एच आई जे के एल, ठीक है, आई जे के एल एन, तो एल एम एन, तो ये हो गया थर्ड वन, और ए बी सी डी, एन के बाद टी, बी नो, टी के बाद तो नहीं लगता, एन, एल के बाद टी, ए के बाद बी सी डी ई एफ जी एच एम, ए बी सी डी नॉट पॉसिबल, ए बी सी डी आई जे के एल एम एन, नहीं लग रहा भाई, तो 3 लग रहे हैं मेरे को, तो 3 है इसमें, 3 है भाई, अक्सर उतने अक्सर इतने मारना। ठीक है, तो 11, 3, 33, 15, 45, 2, 90, 33, 66, तो 17, 51, और 51, 2, 104। कौन सा पूछा है, समझो संबंधित है पूछा है, तो 29, 57, और 17, 51, 51, 2, 102 होता है भाई, ये वाला करना, डबल करना है, 104 क्यों कर रहा है, 29, 51 नहीं होता भाई, ये आंसर होगा। ओके जल्दी से, ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई। तो पी क्यू का दर्पण देखना है, तो हैशटैग ये डॉलर, ये उल्टा हो जाएगा, फिर उल्टा हैशटैग, फिर W, फिर उल्टा डॉलर, फिर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये प्लस और माइनस, आई थिंक पहला ही मिल गया हमें, तो 24, 21 समथिंग माइनस हो रहा है, और जैसे कि 3 कम हो गया, फिर 3, 4, 1, 5, 3, 5, 7 कम हो गया क्या, फिर 3 हो गया, फिर 5 कम हो गया, फिर 3 कम होगा, तो यानी कि 5 आ जाएगा। नीचे की समय एक समय संगत योगों का चयन कीजिएगा। इस अल्बर्ट आइंस्टाइन टेलीविजन क्या आ गया, हेनरी बैकरेल रेडियोधर्मी, मैडिन क्यूरी रेडियम, और जॉन वोल्टर मूल्डर प्रोटीन, नहीं मैडम क्यूरी रेडियम से संबंधित कुछ कर रही थी भाई, टेलीविजन नहीं, ये तो सही है। असंगत, तो असंगत शब्द युग्म का चयन, असंगत बताना है भाई, हेनरी बेकरल, मैडम क्यूरी, ये भी सही लग रहा है, नहीं पता, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टेलीविज़न के बारे में क्या कर दिया भाई, ये तो अलग ही था। यहाँ करते में कितने त्रिभुज हैं भाई, ये तो खतरनाक लग रहा है।
ओ भाई साहब कितने त्रिभुज हैं तो बताना पड़ेगा क्या? सबसे पहले तो बड़े बड़े या फिर सिंगल व छोटे काम करते हैं। एक दो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, कितना कर लिया भाई? दो तीन चार पाँच, पाँच तो ये हो गई एक वाले। अब दो से मिलकर बना एक और दो, एक दो, दो के बाद दो से दो ही है, एक से पाँच है, तीन से कितने हैं? तीन से एक दो तीन बना तो एक बना गया। एक दो तीन, नो पॉसिबल यार, इसमें टाइम लगेगा भाई इसमें तो। इसको थोड़ा स्किप करते हैं गाइस। और टी के बाद क्या आता है? तीन माइनस फिर माइनस तीन, फिर माइनस तीन हो जाएगा, 11 तीन गया तो आठ एच बचेगा। तो एच के बाद वी, अभी कैसे आ गया? 20 है, 22 में तीन गया, फिर तीन गया, फिर तीन गया, फिर तीन गया, यानी कि 10, यानी कि एच जे आना है। तो भाई ये ले भाई, इतना क्यों लिखता है, पेन क्यों चलाता है भाई? एक निश्चित कोड भाषा में लिव लॉन्ग को लिखा जाता है, लॉन्ग लिव को लिखा, लॉन्ग पोल को लिखा जाता है, ठीक है, स्टार वॉर्स को लिखा जाता है। तो पूछा है वॉर्स के लिए क्या है? वॉर्स कहाँ है भाई? वॉर्स किस में से? लॉन्ग लिव वॉर्स, वॉर्स कहाँ है भाई? स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स को वार्ड 4 लिखा जाता है, वार्ड 4 होगा। वार्ड और 4 ये दोनों कैंसिल हो गए, वार्ड और 4 में से कोई एक होगा। लेकिन ये क्या है? स्टार वॉर्स, स्टार वॉर्स उसमें स्टार किस में आए क्या? पोल स्टार, स्टार इन दोनों में क्या सेम है? वार्ड 4, वार्ड सेम है तो 4 हो जाएगा, वार्ड क्योंकि सेम हो गया ना, तो ठीक है। ओके, तो अभी टाइम बचा 8:55। और भाई सामान बताना है ना, तो गुजरात लास्ट में 4, और 396 195, 396 197 डैश भी है, कोमा भी है, वापी भी है, फेज 2 वापी है, अलग कैसे हो गया फिर? एम एस छोटा है, इसमें एस छोटा है क्या? एस छोटा ही है तो ये बड़ा गलत हो गया। 3 बजे है। आर्यन एंटरप्राइजेज एस ई एस है क्या? ये दोनों बचे हैं। सो 22 जी आई डी सी फेज, ये पॉइंट है क्या? इसमें पॉइंट है भाई, तो ये आंसर हो गया। ओके गाइस, तो एक यूनिवर्स में फोर्स को लिखा जाता है फ्रोस्ट, फ्रोस्ट हो गया। कैंडल को लिखा जाता है स्ट्रीम, स्ट्रीम को क्या है? स्ट्रीम है, स्ट्रीम है वो। तो ये क्या आ गया भाई? क्या है ये? 6 18 15 19 और 20, ये तो कुछ लग नहीं रहा भाई, इसका डबल तो नहीं है कहीं? ओके, तो देख लेते हैं गाइस। तो 15 15 30 और 3 33, 33 और 6 39, 39 और 20 30, 39 2 78, 7 और 14 और 16, डबल ही है भाई। तो इसकी वजह से तो आर ही 5 1 6, 6 और 13 6 19 19 19 19 38, 38 और 18 38 18 16 40 56 56 दूनी 112 है क्या आंसर? भाई 112 है, ठीक है। इसमें क्यू आर एस टी ओ ये दो लोग में इसके चारों में आर और एस, ये भी कर लेते हैं, जल्दी से करते हैं यार, इसको बाद में करते हैं नहीं तो 20 4, तो किन दोनों में आपस में बदलना चाहिए? भाग प्लस और माइनस को बदलने से क्या होगा? प्लस और माइनस को बदलने से कुछ होगा क्या? 5 हो गई, 5 आ जाएगा गुणा 8, 8 5 40, माइनस के 16 प्लस के 15, नॉट पॉसिबल भाई ये तो। भाग और गुणा को बदलने से भाग और गुणा, भाग गुणा 20 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8, इनको डिवाइड करेंगे 4 गुना 20 10 आ जाएगा, 10 प्लस 16 माइनस 15, ये आंसर है भाई। ये कौन सा था? सही तो था, कौन सा था ये? भाग और गुणा। अच्छे स्वास्थ्य के लिए ताज़े फल सब्जियों की सेवन अनिवार्य है, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की सलाह, ठीक है। तो जो लोग ताज़े फल सब्जियां नहीं खाते वे कभी स्वास्थ्य नहीं रह सकते, ऐसा तो नहीं है। और स्वस्थ संतुलित आहार के ताज़े फल सब्जी शामिल करना आवश्यक लाभदायक है, ठीक है यार। तो पहला तो नहीं मान सकते, सेकंड तो मानेंगे। लाभदायक, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, संतुलन लाभदायक है बोला है। निम्न से तो इसको छोटा करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि बड़ा हो गया काफ़ी। अरे भाई कहाँ गया? ठीक है, इसको इतना कर लेते हैं। निम्न दो चिन्ह को स्थान करते में क्या करना चाहिए? तो पहले ये दोनों एक से नीचे गए वापस गए, तो यानी कि पहले ऐसे थे, ऐसे थे, वापस गए तो ऊपर गए और फिर से आपस में मिल जाएंगे। तो आंसर ये दोनों में से एक होना चाहिए गाइस। तो इन दोनों में से कैसे होगा? जैसे कि ट्राइंगल है, नीचे गया फिर ऊपर गया फिर नीचे गया फिर ऊपर आना चाहिए, तो ऊपर आना चाहिए आंसर हो गया। बाकी मेरे को नहीं देखना क्योंकि पैटर्न वही बन रहा है सेम। या देख लेता हूँ गैस, डॉट नोट नोट डॉट पे खाली होना चाहिए, ठीक है।
ओके गाइस, तो 18 वे पे आ चुके हैं। देख रहा था उन्होंने, ठीक है, जानकारी बोले हैं, ठीक है ठीक है। तो कुछ रातें लाइट हैं, कुछ रातें हैं जो कि लाइट हैं, और कोई भी लाइट वैन नहीं है, कोई भी लाइट वैन तो नहीं है बिल्कुल भी। सभी वैन चाबुक है, सभी वैन क्या है, चाबुक है। तो कुछ रातें वैन नहीं, कुछ रातें हैं जो कि वैन नहीं है, कुछ रातें हैं जो कि वैन, इन दोनों में तो वैसा ही नहीं है। कुछ रातें हैं जो कि वैन नहीं है, सही बात है। और कोई भी वैन लाइट नहीं, कोई भी वैन है जो कि लाइट नहीं है, कोई भी वैन है जो कि लाइट नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। और कुछ चाबुक लाइट नहीं, कुछ चाबुक हैं जो कि लाइट नहीं है, कुछ चाबुक हैं जो कि लाइट नहीं है, सही बात है ये भी। और कुछ रातें चाबुक हैं, कुछ रातें चाबुक हैं, ऐसा तो नहीं कहा गया है कहीं भी। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पूछा क्या है, तो नहीं करता है ना, फोर्थ हो गया, फोर्थ नहीं करता भाई। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों को चेतावनी दी है कि वे चलती ट्रेन में दरवाजे पर खड़े न हों। वे चलती ट्रेन में दरवाजे पर न खड़े हों। यात्री अक्सर अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करते हैं, अक्सर, हाँ नहीं करते हैं। इस चेतावनी का यात्रियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और वे दरवाजे पर नहीं खड़े होंगे, सही बात है, कुछ तो पड़ेगा ही ना गाइस। तो एक और दो दोनों ही सही लग रही है मेरे को। तो पूर्व धारणा एक और दो दोनों आने देते हैं, ठीक है ठीक है। तो ये क्या है, पूर्व धारणाएं आपस में बदला जाए तो प्लस और माइनस किसको बदला जाए कि 11 आ जाए। और जैसे कि 7, ये तो भाग तो नहीं जाएगा, तो सीधी सी बात है, भाग तो भूल जा भाई। तो लास्ट हो गया 8 दूनी 16 माइनस 7 प्लस 2 7 7 49, 7 माइनस 2 5। आंसर एक सही हो, क्योंकि 18 में 7 गया तो 11 हो जाएगा। ये कौन सा बदला था मैंने, प्लस नहीं, 8 दूनी 16 गुना किया ना पहले, नहीं क्या किया मैंने, गुना और माइनस, गुना और माइनस, गुना माइनस का है, अरे गुना और माइनस ये रहा ना, गुना माइनस से बदला मैंने। 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा, माइनस 7 प्लस 2, सही है। 3 मिनट बचे हैं भाई, और क्वेश्चन बचे अपने पास 5 2 7, जल्दी से कर लेते हैं भाई। तो के अक्षर समान बना रहे हैं, तो के बाद एच फिर डी, के कितना है, आर 11, 11 के बाद माइनस 3, 3 फिर गया कितना 4, माइनस 3 4, 70 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 3, 12 से 3 माइनस 3 माइनस 4, ये 4 नहीं जा रहा भाई, ये गलत है, माइनस 4 माइनस 3, ठीक है सही। किस स्थान पर कौन सा पैटर्न आएगा भाई, फोर्थ वन के स्थान पर एक गोला तो बनेगा, उसके साथ एक डंडा भी खींचेगा, ऐसे भी बन जाएगा। और इसका पैटर्न उल्टा देखना है एकदम उल्टा, तो ये तो ये लग रहा है भाई, क्योंकि ऐसा ही इसमें ये लिखा है, एकदम यही कंफर्म होगा मेरे हिसाब से तो ये, बाकी तो जाने दो भाई। रुक जा भाई, क्या बकवास कर रहा है तू। ओके गाइस, अच्छा ये थोड़ा बड़ा होगा ना, बड़ा ही साइड होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा आई थिंक से, ये क्यों नहीं होगा भाई, और ये क्यों होगा, स्क्वायर बनना चाहिए ना, स्क्वायर कहाँ बन रहा है, ये थोड़ा स्क्वायर के जैसा लग रहा है क्या, ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए, ये थोड़ा बड़ा बनना चाहिए। अब एक लाइन खड़ी है, एक लाइन ऐसे है, और एक कोने में प्लस बना, तो यार आई थिंक ये करना चाहिए यार, क्यों नहीं करेगा भाई। 1 मिनट बचा है, मैं कहाँ कर रहा हूँ। तो एक के विपरीत कौन सा लगा, एक के विपरीत जैसे कि 6 है तो 6 इधर आ गया, 6 इधर आ गया, तो 2 और 4, तो एक के विपरीत आई थिंक 2 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 होना चाहिए, 6 2, हाँ ठीक है, एक ही 2 ही होगा। और भाई ये तो खतरनाक क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ी देर में करता हूँ। पते के समान होगा तो विजय कुमार यादव, सीट नंबर 7, 8001, नहीं कितना ये 80, ठीक है, इससे 4 जीरो और 1, बीच में 4 जीरो 1, नीचे है 4 जीरो, पटना डैश लिखा है, वार्ड 14 लिखा है, शास्त्री नगर, SSTRY NAGR, तो गलती कहाँ हुई है भाई, स्ट्रीट नंबर लिखा है, तो ये आंसर हो गया भाई। वो फर्स्ट वाला तो गलत हो, क्योंकि ये गलत है, और
बाकी में गली लिखा है, इसमें स्ट्रीट लिखा है भाई। तो जल्दी करो भाई, 51 सेकेंड। अबे रुक जाओ, सेक्शन ही सबमिट करना अभी। 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं भाई। उसमें क्या दिक्कत था, उसमें एक तो लंबा था और एक ये वाला था भाई। ये तो नहीं होने वाले, तो इसको कर लेते हैं गाइस। 44 सेकेंड बची हैं। हाँ तो क्या आएगा गाइस, तो इक्वल जैसे देखते हैं, भाग 26 26 -12 इक्वल टू 5 + 59 गुणा 17 -44। नॉट पॉसिबल। भाग आएगा तो प्लस माइनस ये हो गया, और प्लस भाई साहब ये भी नहीं होगा क्या। 78 इक्वल टू 3 -12 गुणा 60। अबे भाई इसमें तो टाइम लगेगा, इतनी तो वही कर लेता भाई। गया भाई, ये तो टाइम गया। 7 सेकंड बचे हैं, क्या ही कर लूँगा। 3 क्वेश्चन रह गए भाई, मतलब भाई दोनों 44 के आसपास आ गए, तो भाई वो भी बढ़िया है। तो अब कौन सा चल गया गाइस, जनरल अवेयरनेस का चल गया। तो देखते हैं गाइस किसमें कितने आते हैं। तो हाल ही में, तो इसको थोड़ा छोटा कर लूँगा गाइस, इतना ठीक है। तो हाल ही में अप्रैल 2026 राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ये क्या क्वांटम मिशन है क्या, क्वांटम मिशन की प्रगति और आरडीआई वित्त पोषण की समीक्षा के कानूनी और तकनीकी संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यार हमें तो पता ही नहीं है, क्या बताइए। तो भारत क्वांटम मिशन शुरू करने वाले विश्व का 6ठा देश बन गया है। बाद में भारत से पहले अमेरिका, चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रिया जैसे देश इस प्रकार के मिशन शुरू कर चुके हैं। ये तो यार मेरे को पता ही नहीं है, तो इसको मार्क्स को रिव्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बाब अल मंडेन जल डमरू मध्य की भौगोलिक और भूराजनयिक स्थितियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है गाइस। कौन सा कथन असत्य है गाइस, को यहाँ अरे सही सुन रहा है क्या, देख लो भाई जल्दी से देख लूँगा गाइस कितना सही हो रहा है क्या। आवाज़ आ रही है क्या सही, जल्दी बताना। तो भाई ये भी मेरे को नहीं पता चल रहा भाई, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। ये स्टार्ट पर एक ऐसा नहीं बता सकता भाई। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है भाई। 1945 के आसपास आया, नहीं। रामसर कन्वेंशन किस वर्ष अस्तित्व में आया। ये कब मनाया जाता है भाई, रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 22 जून 5 जून को मनाया जाता है आई थिंक से। 5 जून 1974 लग तो रहा है मेरे को गाइस, लेकिन पता नहीं, कंफर्म नहीं है। 1974 या 72, 1972 कर देता हूँ गाइस। राष्ट्रीय राजव्यवस्था के संबंध में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में क्या लिखा है, संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन को जोड़ें। संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों उनके सदस्यों और अरे इतनी आवाज़ क्यों कर रहे हैं आज ये, उनके सदस्यों और समितियों के विशेषाधिकारों से संबंधित है। ये विशेष भारत के महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं, वे संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। यार इसका तो पता ही नहीं गाइस। भारत के नागरिक संसद की कार्यवाही में क्यों भाग लेंगे गाइस, कहते असत्य को चुने, ये तो गलत लग रहा है मुझे। संसद के किसी भी सदन की दीवानी और पार्टी के दोनों संसद के गिरफ्तार होने के पूर्ण छूट प्राप्त है। स्पीच वोट के नाम के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। संसद सदस्यों को सदन में दी गई किसी भी स्पीच या वोट के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। पता नहीं है, तो मैं कर रहा हूँ फोर्थ वाला। निम्नलिखित में से कौन सा यूं सम्मिलित नहीं है जो खेल की शब्दावली और उसके संबंधित खेल को दर्शाता है। चक्कर, रोमांटिक, पोलो, बोगी और अल्ट्रा गोल्फ, गैम्बिट और जुग जबान शतरंज। गैम्बिट संबंधित उसके संबंधित को दर्शाता है। गैम्बिट शतरंज में होता है यार, मैंने देखा तो था। कैनन और क्यों, बैडमिंटन, ये नहीं पता। बोगी, लेकिन गैम्बिट का तो लग रहा है भाई। दोनों जुगल जो इंग्लिश में करूँ तो गैम्बिट में बोगी एंड अल्ट्रा गोल्फ में होता है। चुकर, मैलेट और कैनन एंड क्यू, कैनन एंड पता नहीं क्या ये। तो मैं कर रहा हूँ इस थर्ड वन।
भारत में बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास में एक इन अहम एक्ट को उसके पास होने के सही टाइम के हिसाब से लगाएं। जैव विविधता नियम। अच्छा, पास होने कब हुआ? तो सबसे पहले कौन सा पास हुआ ऐसे पूछ रहे हैं। वन संरक्षण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम। जैव विविधता तो बाद में, सबसे पहले 1974 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सबसे पहले सेकंड ही लग रहा है मेरे को तो, क्योंकि वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में फिर पर्यावरण तो नहीं होगा। फर्स्ट एंड फोर्थ, वन संरक्षण अधिनियम फर्स्ट भी हो सकता है, वन के लिए भी हो सकता है गाइस। वन्य जीव फिर आएगा वन, वन की करेंगे तभी तो वन्य जीव बचाएंगे पहले तो, दो में से फिर फोर्थ आएगा आई थिंक, फिर आएगा थर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, देन फर्स्ट जैव विविधता अधिनियम। पर्यावरण टू के बाद थर्ड क्लास पर्यावरण थे, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के बाद वन ये तो आएगा। पर्यावरण तो बाद में देखेंगे, पहले वन तो बचा लें आई थिंक, फर्स्ट वाली 2 4 1। अरे हट क्यों जाता है यार। तो वही जो कि तमिल साहित्य के क्या लिखा ये क्लासिकल महाकाव्य शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है और इसके मुख्य पात्र कौन है? इसके मुख्य पात्र यार मदुरै के राजा कोलवन कर्णी, शिव और पार्वती, चेर राजवंश के योद्धा, टोलकाप्पियर। तमिल साहित्य, तमिल में क्या होता है? कावणी, कोलवन, मदुरै के राजा। तमिलनाडु मदुरै में पड़ता है क्या? तमिलनाडु में मदुरै पड़ता, मदुरै पड़ता है थिंक से। तो शिव पार्वती नहीं होंगे तो सटनार कर देता हूँ इसमें, देखते हैं क्या आता है भाई। राखी गढ़ी की सिंधु सभ्यता की, ये थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो राखी गढ़ी की सिंधु सभ्यता की वजह से, अबे यार मैंने फुल स्क्रीन नहीं कर रखी गाइस, अबे यार क्या कर रहा था मैं इतनी देर से। सॉरी गाइस, तो फुल स्क्रीन में करना भूल गया था। तो राखी गढ़ी की सिंधु सभ्यता की जगह ही आर्कियोलॉजिकल खोदे की इन खबरों के बारे में गौर कीजिए। यह भारत की सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी चौकी राखी गढ़ी, हाँ आई थिंक। तो यह पंजाब, क्या बताना है इसमें बातों पर गौर करें और सही बताना है। तो पहला सही है, यह जगह पंजाब की रावी नदी के किनारे है, ये पता नहीं अभी देखता हूँ। और यहाँ से मिले हड़प्पा के कंकालों के हाल के डीएनए एनालिसिस से पता चलता है कि यह लोग सेंट्रल एशिया के माइग्रेट नहीं हुए थे, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट नहीं हुए थे, उधर से आए थे। आई थिंक थर्ड भी सही है और सेकंड लग तो रहा है, रावी नदी के किनारे हैं, पंजाब में रावी नदी के किनारे हैं। राखी गढ़ी पंजाब में कहाँ से है भाई? हरियाणा में है। तो फर्स्ट और थर्ड लग रहा है मेरे को सही। राखी गढ़ी हरियाणा में है ना? हाँ शायद वही है। वर्ष 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन AITUC के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? उसके पहले महासचिव कौन थे? NM जोशी और महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय और दीवान चमनलाल, CR दास और जवाहरलाल नेहरू, BP वाडिया और जोसेफ बप्टिस्टा जो भी है। अध्यक्ष किसने की थी? प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी यार? महात्मा गांधी तो नहीं करेंगे आई थिंक से। ऑल इंडियन ट्रेड यूनियन, ट्रेड के लिए तो CR जवाहरलाल नेहरू और दीवान चमनदास, दीवानी और क्या बोलते इसको, CR दास हो सकता है गाइस, मेरे हिसाब से तो यही होगा, जवाहरलाल नेहरू, CR दास। अध्यक्षता किसने? महासचिव कौन थे पहले महासचिव? 1920 में आई थिंक यही हो सकते हैं गाइस। तो ये हट क्यों जाता है भाई, कितनी बार हटाऊँ? तो 6 मिनट बचे हैं भाई, मैं बहुत ही स्लो चल रहा हूँ आज। राजा राम ब्रह्म समाज के विभिन्न कौन सा जगह सही है? आदि ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, क्या है ये? तत्वोधीन सभा, स्वामी विवेकानंद, साधारण ब्रह्म आनंद मोहन बोस और श्रीनाथ शास्त्री। ब्रह्म समाज के बाद के विभाजनों के संबंध में कौन सा युग सही सम्मिलित है? आदि ब्रह्म से केशव चंद्र सेन। यार ये क्या है? साधारण ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज। और ये लग रहा है मेरे को थर्ड वन है।
ग्रीक रोमन ग्रंथों के बारे में यार अभी 15 क्वेश्चन बचे हैं, 6 मिनट बची हैं। प्राचीन भारत में इतिहासित पेरिप्लस ऑफ द एंथ्रेशियन नामक ग्रीको रोमन ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? रोमन लक्ष्य दिया गया पूरी तरह सैन्य है। यह भारत के रोम के बीच होने वाले समुद्र व्यापार बंदरगाहों विवरण देती हैं। एरिथ्रियन सी के बारे में तो पांडु को ये लग रहा है मेरे को। भाई कर दे जल्दी से यार, कितने बड़े बड़े क्वेश्चन है भाई में। यदि भारतीय संसद के दोनों सदनों के बीच किसी यार कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं संदर्भ में कौन सा सदन सत्य है? संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, जो कि अनुच्छेद 108 के तहत ऐसा करता है। अधिकार है तो सही, लेकिन अनुच्छेद 108 के तहत ही करता है क्या? दोनों सदनों की उपस्थिति मतदान वाले सदस्यों में पारित किया जाता है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। क्या ऐसा कौन सा सत्य पूछा है ना? धन विधेयक और संविधान विधेयक के मामले में बैठक के पास प्रधान नहीं है। ठीक है, तो मेरे को थर्ड वन गलत लगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति के बाद राष्ट्रपति के पद समिति द्वारा की जाए अनिवार्य रूप से। अरे ये तो नहीं लग रहा मेरे को। ठीक है, और राजस्व में नेक्स्ट नोटिफिकेशन में क्या अंतर है? केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय के समय वैचारिक अंतर क्या है? पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय। नए बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरी तरह से राजस्व व्यय के अंतर्गत है, जैसे हाईवे और रेलवे लाइन। राजस्व व्यय, ठीक है। वेतन तर क्या है? वेतन, पेंशन और ऋण पर भुगतान पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय नॉट पॉसिबल, ये तो गलत है। पूंजीगत व्यय सरकार के लिए निर्माण को, तो पूंजीगत व्यय वित्तीय लेनदेन का होता है, कोई संपत्ति नहीं। ठीक है, ये क्या है भाई? राजस्व व्यय के से सरकार की परिसंपत्ति एसेट का निर्माण होता है, जबकि पूंजीगत व्यय से कोई परिसंपत्ति नहीं बनती। पूंजीगत व्यय से ही बनती है भाई, आई थिंक, का निर्माण होता है परिसंपत्ति। राजस्व व्यय ठीक नहीं पता भाई। तो नए बुनियादी ढांचे का निर्माण पूरी तरह से राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। रेलवे, हाईवे, ग्रामीण संरक्षण, आई थिंक यही होगा। भारत संविधान के अनुच्छेद यार 10 क्वेश्चन बचे हैं, कौन सा ये उनसे में? हैबियस कॉर्पस से सही प्रदान करते हैं, परमादेश में आदेश प्रदान करते हैं। इस अधिकार या वारंट से पूर्णतः सूचित करो। रिट्स वही होती है प्रति सहित, पूर्णतः सूचित करना ही होता है रिट्स का काम। जीव विज्ञान के संदर्भ में ये तो नहीं पता भाई, भूल ही जाए इसको। तो भारत के संविधान के संदर्भ में रुद्र वीणा वाद्य यंत्र के सबसे प्रतिष्ठित उस्ताद कौन थे, जिनका संबंध डागर घराने में था और जिन्हें पद्म भूषण में सम्मानित किया गया था? रुद्र वीणा पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान और उस्ताद असमत अली। सेना वादक थे पंडित रविशंकर, उस्ताद अजमत खान। ये लग रहा है भाई। तो खगोलीय विज्ञान, अरे भाई क्यों कर रहे हो आवाज? बंद कर दो भाई। खगोल विज्ञान और भौतिक के संदर्भ में चंद्र की सीमा को सही माना गया है कि यह क्या निर्धारित करता है? क्या बोला ये? खगोल विज्ञान और भौतिक के संबंध में चंद्रशेखर सीमा का सही मान क्या है और यह क्या निर्धारित करता है? चुंबकीय क्षेत्र की समझ ब्लैक होल के निर्माण की होती है। चंद्रशेखर कहाँ होता है यार? ऐसे कोई नहीं, आई थिंक मेरे को तो ये लग रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। खगोल विज्ञान भौतिक विज्ञान संदर्भ में चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? अरे मैंने सुना ही नहीं यार। नोड, ये तो नहीं पता यार। प्रकाश ऑप्टिक्स के समय प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे सघन माध्यम से करते हैं तो उसके किन रोशनी परिवर्तन होता है? जैसे कांच वायु से कांच में जाती है तो सघन में जाती है, तो प्रकाश के रंग और वेग दोनों में परिवर्तन आ जाता है। उसकी केवल आवृत्ति बदलती है, बाकी राशि समझते हैं। उसके वेग तरंग दैर्घ्य बदल जाते हैं, परंतु आवृत्ति बदलती है। उसकी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति फ्रिक्वेंसी, परंतु वेग सघन में जाएगी तो भाई
फ्रिक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य, फ्रिक्वेंसी प्रकाश के रंग और वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन होता है कि नहीं होता भाई? उसके वेग और वेलोसिटी और बदल जाते हैं, परंतु उसकी आवृत्ति फ्रिक्वेंसी अपरिवर्तित रहती है। ये आई थिंक हो सकता है वेवलेंथ। ओ आई थिंक ये सही है। अबे ये टिक क्यों नहीं होता भाई यार? अरे यार क्या हो रहा है? ये क्यों नहीं होता भाई? ये का युग सम्मिलित है और जो उसकी प्रगति को दर्शाता है। इसमें कौन सा महासागरीय जलधाराओं का युग में सही सम्मिलित नहीं है जो उनकी प्रगति को दर्शाता है? क्रोशिया धारा, खाली धारा, पेरिविनियन हेलमेट, लेब्राडोर धारा, गल्फ स्ट्रेट। ये मुझे नहीं पता भाई। साख के अंदर में किया जाता है मार्जिन, साख में राशनिंग, खुला बाजार परिचालन, नैतिक। ये भी नहीं पता भाई। विजयनगर साम्राज्य के दौरान लागू की न्यायांकर व्यवस्था का मुख्य स्वरूप क्या था? इकता आई थिंक यही था। ओ सबमिटेड सेक्शन हो गया भाई। 3 4 5 6 7 नहीं किया मैंने। 7 3 10 नहीं, ज़्यादा नहीं किया। तो भाई मैसेज स्टार्ट हो जाइए, टाइम बिल्कुल नहीं बचेगा। तो भाई जल्दी से स्टार्ट करके बिना देरी के। अरे भाई चुप हो जाओ यार। 280 का x% इतना है, तो क्या बताना है? x की वैल्यू बतानी है ना। इसका एक का मल्टीप्लाई दे रखा है। x% यानी कि 0 से कैंसिल, 24/7 क्या होता है ये? 4 से 24 4 7 28 x% बराबर इतना का, यानी कि अरे भाई ये क्या लिख दिया मैंने? 280 गुणा x% बराबर 240 का 15%। 15 तो नहीं, 15 चौका 60, 30 तो 36 हो गया ना। 10% और 24 120, 15 12 36 है। क्या कर रहा है? 24 और 12 36 ही तो होगा। प्लस में 31 गुणा 62 हो जाएगा। अरे 62 कितना? 30 90 और 6 2 8 98 डिवाइडेड बाई 0। x% डबल 0 लगे, 0 कैंसिल, 0 24 14 14 7 98 14 35 आंसर है क्या गाइस? यार बहुत टाइम लगा दिया इसमें मैंने। tan थीटा और tan स्क्वायर थीटा, tan क्यूब थीटा, 4 थीटा का मान कौन सा सत्य है? 1 + tan की पावर 4 थीटा। ये क्या है भाई? और सब में अगर tan थीटा कॉमन ले लूँ तो उसके बाद भी क्या ही होगा? अगर tan की वैल्यू 45 रख दूँ तो देन डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और सबकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 और 1 3, 8 1 9, 3 6 9, 3 आंसर आएगा। जिससे 3 किस में आएगा? 2 4 6, ये तो नहीं आएगा। 3 किस में आएगा इस? 2 2 4, 4 तो आंसर नहीं आ रहा इसमें यार। 3 किस में आएगा भाई? tan थीटा की वैल्यू 45 रख दूँ तो 1 हो जाएगा, लेकिन 1 तो आ ही नहीं रहा गाइस। अरे नहीं, कितना आ रहा है आंसर? 1 की वैल्यू 1, फिर 1 हो गया, 8 तक 8 हो तो 8 की वैल्यू 8 बटी 1 2 2 चौका 4 आंसर आना चाहिए। 4 किस में आ रहा था? अभी तो आ रहा था 2 2 4, तो ये आंसर होगा ना भाई। ये तो आंसर होगा। क्या कर रहा था मैं? अरे यार तो क्यों नहीं होता? एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1386 मीटर। ये क्या है? स्क्वायर है क्या ये? अरे भाई साहब ये इंग्लिश लैंग्वेज में आना तो भाई। अरे यार, तथा त्रिज्यखंड का कोण कितना है? 90 डिग्री। तो इस वृत्त की त्रिज्या याद कीजिए। अब यार मतलब क्वाड्रेंट का स्क्वायर है तो पूरे का कितना हो गया? गुणा 4, 1386 गुणा 4 हो गया तो πr²। पाई की वैल्यू 22/7 लेंगे तो 22 × 7 × r² की वैल्यू रूट निकाल देंगे। और मे बी 22 की 132, 22 66, 7 ना 7 9 60 और
936, 7 और 6, 7 42, 42 है क्या कहीं? ये रहा। केंद्र ओवल एक वृत्त की त्रिज्या 24 है, उसके वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई, केंद्र ओवल एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 24 है। जीवा है ए बी की लंबाई, त्रिज्या की लंबाई तो है इतनी 24 और जीवा की लंबाई 36 है, तो 18 हो गया। और ठीक है, तो यदि ओ एम ए बी पर लंब है, ए बी कौन सा है? ए बी पर लंब है ओ और एम, ठीक है, तो ओ एम की लंबाई बताने भाई यार, ये तो सीधा ही है। 576 माइनस 324 करेंगे कितना है भाई यार, इनको काटेंगे तो कितना आएगा? ये 6 चौका 24 और 6 3 18, 4 3, 4 और 3 पे लगाना तो 6, 16 माइनस 3 9, 16 में 9 के 7, 6 रूट 7, 36 रूट 7 नहीं, 6 रूट 7 ही तो आएगा, 6 रूट 7 ही तो आएगा भाई। कहाँ है ये? रहा ना, करता क्यों नहीं है भाई? ये क्या है? नीचे हमने 5 दो उत्पादों का सही है, जल्दी से हो भाई साहब, जल्दी कर ले। तो R1 R2 का मान क्या होगा? R1 के कंपनी सी का Y1 Y2 वर्षों में उत्पादन, Y1 कंपनी सी का, तो ABC का कुल उत्पादन, BD का कुल उत्पादन। अब इतना सीधा, जल्दी कर भाई, ये तो 100% सही होना चाहिए। सी में क्या हुआ? R2 का वर्षों का औसत उत्पादन पूछा है भाई। 9 6 15, 15 150 75। R1 R2 का क्या होता है वाई वर्षों में? ABC का उत्पादन, ABC में Y1 ABC का, तो कितना हो जाएगा? 9 से 200, 4 200 330, 330 हो जाएगा। और ये कितना होगा भाई? ABC कुल उत्पादन Y1 Y2 और औसत उत्पादन पूछा कुल Y से, Y2 वर्षों में BDE का कुल उत्पादन, BDE B D और E 230 230 270। अरे भाई साहब क्या ही है, किससे कटेगा भाई ये? 25, 9 से कटेगा क्या? सत्ता क्या, कैसे कटेगा भाई? 3 से तो कटेगा, 3 यानी कि 25, 110 और 9 3 70, 3 9 70 90। और किससे कटे? 25, 5 से कटेगा या 22 5 110, 25 5 और 18 5 90, 5 22 और 18 आ रहा है क्या? ये आना, जल्दी करो भाई, 8 मिनट बचे हैं। 2 सेंटीमीटर चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, एक टावर है, चट्टान के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण और आधार का उन्नयन कोण 45 और टावर की ऊंचाई बतानी है। चट्टान से उन्नयन और उन्नयन कोण क्या वे भाई साहब, रुक जाए 1 सेकंड। आधार का अवनमन नीचे की और उन्नयन ऊपर की ओर, तो यानी ये कितना हो गया? 45 है और ये कितना हो गया? 60 है। तो टावर की ऊंचाई बतानी है, ये 60 है, अगर ये 30 हो जाएगा, ये 45 होगा, 240 ये है और ये 30 है, तो 10 30 बराबर 1/√3 240। देश तो 240/√3 प्लस में 240/√3, अगर ये आंसर हो गया तो ये कितनी होगी? अरे 2/48/√3, 16 160 है। हाँ ये कुछ गड़बड़ है भाई, 1 सेकंड भाई, लैंग्वेज प्रॉब्लम है क्या? From the top of a meter cliff, the angle of elevation to the top of a tower, depression base से डिप्रेशन, अच्छा एलिवेशन, ठीक है, ये 60 हो गया। डिप्रेशन मतलब ये वाला, तो ये वाला 60 हो गया, तो ये 30 ही होगा ना, ये 45 है तो 45 होगा। इसकी 240 60 है, तो 1/√3 की वैल्यू 139, 240/√3
वही 60 है तो ये भी तो 240 बटे रूट 3 होगी। जो इंटू 2 है 8 3 24 रूट 2 8 2 16। यार कहाँ गलती आ रही है। ओके यार भाई साहब कहाँ गलती है पता नहीं। अगर मैं स्कूल का 60 ले लेता हूँ तो क्या होगा। रूट 3 240 रूट 3 240 रूट 3 और अरे भाई साहब 8 240 रूट 3 तो ये होना चाहिए फिर। आई थिंक यही होना चाहिए फिर। यार गलती हो रही है पता नहीं क्या हो रहा है। मैंने वेस्ट कर दिया फिर से टाइम। बैंक खाते हैं निश्चित दर जमा की और 8% ब्याज की दर से 4 वर्षों में इतने हो गई। तो उसने कितनी राशि जमा की थी वो पूछ रहा है। तो कितनी राशि जमा की 8%। 8 चौक 32% तो 132% की वैल्यू ये होगी। तो 132% की वैल्यू अगर ये है डन 53 625 कितना गुना है ये 100 की वैल्यू 50 100 की वैल्यू। तो 22 से 132 22 44 44 है 9 22 चौका 9 6 2 8 77 5 55। नहीं क्या कर रहा है ये गति 66 5 2 7। यार क्या कर रहा है ये। 22 से अगर कटेगा तो 11 से काट लिया 11 11 12 11 11 चौक 44 6 3 9 11 88 6 2 8 1177 11 55 12 12 चौक 48। अरे यार 12 चौक 48 0 12 छः 72 3 12 12 24 12 60 40 625। भाई 4 मिनट बचे हैं जल्दी कर ले। एक नॉन टैंक को 100 मिनट बढ़ता है यदि इनका उस टैंक को 200 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों टैंक सब को ले टैंक में भरने में कितना समय लगेगा। 150 200 20 3 15 6 60 60 ही तो होगा। 4 गुना 3 गुना -3 1 600 घंटे थोड़ी में लगेंगे। मिनट 600 मिनट यानी कि हाँ 600 मिनट है कितनी होगी। ओके 600 मिनट कितने होते हैं 10 घंटे तो होते हैं 6 10 60। यार क्या बकवास करे जा रहा है। 15 45 मिनट छूट के एक चौबे यार कितना सीधा है भाई। एक कल छूट दे दी जाए भाई तो क्या ही है। 15% कितना होता है यार 100 पे 45 15 45 और 40 रुक जा यार क्या कर रहा है। 100 पे 17 पंजे 85 कितने की बची 17 नहीं रे 17 बटे 17 बटे 20 45 9 5 के 45 यानी कि 9 बटे 20 और यानी कि 2 बटे 5 3 बटे 5 है ना। तो 11 बटे 5 की बची ना बिल्कुल 11 बटे 20 बची और 11 पंजे 55 20 3 बटे 5 ये तो 20 पंजे 105 और 5 से 5 कैंसिल और 17 इंटू 11 कितना 70 70 70 एकम 17 187 इंटू 3 कितने हो गए यार 15 बटे 100 यानी कि 1500 15 8 120 15 7 105 5 0 7 8 2 28.5 ये रहा भाई। नहीं 28.5 की तो छूट मिलेगी क्या होगा। कितनी छूट के बराबर होगी तो उल्टा होगा ना 28.5 कितनी बराबर होगी 71.95 नहीं 71.5। यार क्या कर रहा है। इसका आंसर क्या था भाई। ये रूट में है समथिंग समथिंग की वैल्यू माइनस करने के बाद फिर से वही आ जाता है फिर माइनस करने के बाद वही आ जाता है यानी कि इसका एलसीएम कितना होगा का मान कितना होगा 16 नॉट पॉसिबल
23 × 24 आता है क्या? 23 529 और फिर 23 जोड़ देते हैं तो माइनस का छोटी संख्या होती है तो 23 आंसर आता है भाई। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो घन के आधार पर उसका घन है उसका संपूर्ण पृष्ठीय इतना है तो घन के आधार का क्षेत्रफल बताना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 6 और 6 तो आधार का बताना है ना, तो 1/6 कर देंगे तो 6 कम 6 6 8 48 3 2 5 6 9 54 1089 एक हो गया ना। ये 48 घंटे चलती है और क्या करती है? अगले 4 घंटे में 457 गति में पहुँचती है। रेलगाड़ी औसत गति कहती है। पहले 3 घंटे 48 38 84 और 4 घंटे 4 में 7 तो 140 किलोमीटर तो 4 3 7। अरे यार 8 4 12 224 बटे 7 7 21 7 14 2 32 कहाँ है? अरे यार लग जा भाई, ये कर सकता हूँ यार, हो जाएगा क्या? 1199 डिवाइडेड बाई 10 11 9 9 81 1199 समथिंग 12। अरे यार होगा कि नहीं होगा? 2.5 का मल्टीपल यानी कि अरे टाइम हो गया भाई। कितने क्वेश्चन करे? 12 क्वेश्चन करे भाई। यार टाइम वेस्ट कर दिया मैंने थोड़ा सा, और स्पीड बढ़ानी पड़ेगी यार। तो लास्ट पार्ट बचाएगा इस इंग्लिश का। तो मैंने मैथ्स में बहुत ही ख़राब किया काम क्योंकि टाइम वेस्ट कर रहा था। तो चलते गए इस लास्ट इंग्लिश को अटैम्प्ट करते हैं। इसमें बचे हैं 44। ठीक है, तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड लैकोनिक। लैकोनिक क्या होता है? टॉकटिव, प्रिसाइज, वर्बोज, साइलेंट। देखो बातें करना चुप रहना उल्टा हो गया। वर्बोज जो कि ज़्यादा बातें कर, प्रिसाइज यानी सटीक यानी कि चुप रहने वाला। लैकोनिक, लैकोनिक यानी कि थोड़ा कम होता है। वर्बोज ये क्या होगा भाई? वर्बोज ही लग रहा है मेरे को, तो लैकोनिक थोड़ा हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनियम ऑफ, ये क्या लिखा है पे? एफरेंसेंट क्या लिखा है ये? गाइस पढ़ के बताना क्या लिखा है ये? एफरेंसेंट, एफरेंसेंट क्या लिखा भाई? मेरे को स्पेलिंग पढ़नी नहीं यार, आंसर कहाँ दूंगा इसका? मेलेंचोले का भाई यार। मेलेंचोलिक, विवेसियस और रिजर्व्ड। इंडिफरेंट यानी कि मौज मस्ती में चलने वाला। इंडिफरेंट भी वही होता है। और रिजर्व्ड खुद ने विवेसियस, यही होगा भाई मेरे हिसाब से, तो ये होना चाहिए। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम पूछा है। बेनोवलेंट यानी कि बेनोवलेंट यानी उदार होता है। जो कंपैशनेट, चैरिटेबल, मेलिवोलेंट, जेनरस उदार, चैरिटेबल उदार, कंपैशनेट और मेलिवोलेंट, ये हो सकता है गाइस मेरे हिसाब से। बेनोवलेंट जो कि नीचे नहीं होता, नीचे का उल्टा मेलिवोलेंट, मेलिवोलेंट आई थिंक यही होगा। ये दूसरा मैंने मार्क को रिव्यू नहीं किया थे, अनमार्क करो भाई इसको। ठीक है गाइस, तो ए बिटर पिल टू स्वेलो। ए बिटर पिल टू स्वेलो मतलब क्या हुआ? ए प्लीजेंट सरप्राइज, एन इजी कॉम्प्रोमाइज, एन अनप्लीजेंट ट्रूथ और ह्यूमिलिएशन, ए सीक्रेट अपॉर्चुनिटी। ए बिटर पिल टू स्वेलो, बिटर पिल मतलब एक सीक्रेट अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। अनप्लीजेंट ट्रूथ और ह्यूमिलिएशन आई थिंक ये हो सकता है। बिटर पिल टू स्वेलो, प्लीजेंट सरप्राइज, इजी कंपैरिजन, कॉम्प्रोमाइज नॉट पॉसिबल, ये थर्ड वाला लग रहा है इस। choose the most choose the correct spelling of a word meaning relating to sound or hearing. acoustic, acoustic ACU ऐसे acoustic TIC आता ना, acoustic ये होता है कि CO acoustic, ये तो नहीं है कहीं इसमें ए और सी में डिफरेंस लग रहा है थोड़ा, मतलब सेम लग रहे हैं। अकूस्टिक, अकोस्ट ACOU आता है मेरे को ये लग रहा है, तो ये कर देता हूँ इसमें।
चूज द correctly spelled for him word. A person who renounces worldly pleasures for spiritual discipline. Ascetic, 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 ascent, ascetic, ascetic, ascetic. ए डबल ए ascetic, ए डबल एस ई सी क्या ये लग रहा है भाई. वर्ड में सब्स्टिट्यूशन करना है. ए पर्सन हु स्टडीज एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स और हिस्टोरिकल, ये होता है. और नमस्ते न्यूमिनोलॉजिस्ट, न्यूमिनमिस्ट, जो कि पुरानी ग्रंथ और हिस्टोरिक राइटिंग्स पढ़ता है. यही है भाई, मेरे को पता है. वॉल्यूमोग्राफर, ये तो नहीं है भाई, ये तो हथेली पढ़ना फिलामेंट्री से अलग होता है. ठीक है. टू वेंडर एमलेसली फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, मतलब बिना कोई अपना एम हुए ऐसे घूमते रहना, इसको बोलते हैं मींडर, कॉफर, होर्ड, रिकनसाइल. इसको क्या बोलते हैं भाई? होर्ड यानी कि झुंड होता है, झुंड की तरह इधर से उधर घूमना, कोई मतलब नहीं है. कन्फर, मियंडर, मियंडर हो सकता है, इसका अलग तो रही है. होर्ड तो अलग होता है. रिकनसाइल, कन्फर, होर्ड, मियंडर लग रहा है. थिंक से यही होगा. Fill in the blank है कि had she not concealed the evidence, the investigation would have concluded, would हो गई होती, ऐसे बोल रहे हैं ना. had she not concealed the conviction, अच्छा कर दिया था तो नहीं होते. would have आ रहा है ऑप्शन में, तो had आएगा तो would have आई थिंक आएगा. The investigation would have concluded much easier, हो गई होगी. हाँ ठीक है, ये लग रहा है. The quality of the research papers submitted by the participants were appreciated by the international panel of judges. क्या लिखा है? Contain error. The quality of the research papers submitted by the participants were, पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से वर आना चाहिए है. अप्रिसिएटेड बाई द इंटरनेशनल पैनल ऑफ जजेस. पैनल ऑफ जजेस ऐसे क्यों लगा रहे हैं? फिर पैनल बोल दिया तो फिर जज के पैनल के हिसाब से तो वन ये आना चाहिए ना, तो थर्ड में गलत लगा. पैनल ऑफ जजेस. द साइंटिस्ट डिस्कवर्ड ए रेस केमिकल कंपाउंड. रेस नहीं भाई, क्या रेयर पढ़ रहा है? रेयर है ये. The scientists discovered a rare chemical compound during the experiment. क्या बताना है? अच्छा, active passive from the active to passive. Discovered second form किस में चेंज हुई? was में कहाँ है? second form is had was. ये बिना देखे कर देना चाहिए भाई, इतना टाइम लगना ही चाहिए. No sooner had the chairman announced, error बताना इसमें. No sooner had the chairman announced the revised policy. No sooner देन आएगा ना, देन है कि नहीं भाई इसमें? और इसे वैन सेवरल, देन आना चाहिए ना बेहतर. देन सेवरल एम्प्लॉयज बिगन प्रोटेस्टिंग, देन आना चाहिए, वैन नहीं आएगा भाई. द लॉयर ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ लेड इन ओल्ड वाटर पाइप्स. लेड क्या लिखा है? होमोनियम बताना है. द लॉयर ऑब्जेक्टेड टू द यूज ऑफ लेड इन ओल्ड वाटर पाइप्स. लेड यानी शीशे के पाइप का यूज करना बंद करना. शीशे यूज ऑफ लेड के क्या होगा? द टीम कैप्टन डिसाइडेड टू लीड है. द लॉयर ऑब्जेक्टेड टू यूज ऑफ लीड ये अलग चीज़ है. लीड यानी कि टीम को लीड करना, ये अलग चीज़ है. आंसर ये होना चाहिए. द फैक्ट इम्पोर्टेड रिफाइंड लीड फ्रॉम अब्रोड. ठीक है. द वर्कर्स रिमूव द टॉक्सिक लीड. ठीक है. द म्यूजियम डिस्प्लेड एंशिएंट लीड कंटेनर्स. ये सही है. द एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट वाज बिलीव्ड टू हैव सीन. क्या लगाना है? एंटी एक्टिव पैसिव बताना ना. टू एन एक्टिव वॉइस. ठीक है. तो हैव बीन का हैव में बदलना होगा, तो हैड नहीं आएगा. बिलीव द आर्ट. आई वाज डिसाइडेड, आर्ट हैड. अरे कहाँ फंस गया ना? मैन्युस्क्रिप्ट वाज बिलीव्ड. अच्छा, वाज बिलीव्ड आ रहा है, तो वाज सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो वाज और वाज सेकंड फॉर्म आएगा. वाज में प्लस में नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म. बिलीव ये आंसर हो गया. तो चूज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू रिप्लेस द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. तो आई क्या लेगा ये? ठीक है. आई एम अंडरस्टैंडिंग द
आई एम अंडरस्टैंडिंग ये क्या बनता है भाई? आई अंडरस्टूड आएगा, आई अंडरस्टैंड आएगा, आई अंडरस्टैंड द implications of the revised policy now. I understood या understand the implications of the revised policy now. Now अभी की बात चल रही है ना. Understood, I understand. I have understand भी आ सकता है कि नहीं. I understood the implications of the revised policy now. I understand, understood. I understood, understood भी आ सकता. I am understand नहीं होगा, ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया. I have understood, I have understood, I understood. अंडरस्टूड भी आ सकता है गाइस. अंडरस्टूड इज अंडरस्टैंड. आई अंडरस्टैंड समझ चुका हूँ, मतलब समझा हूँ. नाउ अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड आंसर ये मेरे हिसाब से. इन दोनों कंफ्यूजन गई तो मैं अंडरस्टैंड के साथ जाता हूँ गाइस. देखते हैं क्या होता है. ये क्या है इतना बड़ा पैसेज, इसको सबमिट करते हैं बाद में. 21 पे चलते हैं सीधे. ए सेंटेंस इज प्रोवाइड इन डायरेक्ट. 5 मिनट बचे हैं इन डायरेक्ट स्पीच. ठीक है तो ठीक है बताना है. ठीक है तो नहीं सेड आई कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम. कैन का कुड हो जाएगा, खत्म बात. सी कुड. सोल्व नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, हैड नहीं आएगा, भाई सीधा चला जाए इस पर. द कैप्टन सेड वी विल डिफेंड आवर लिटिल टाइटल दिस ईयर. आवर टाइटल दिस ईयर. वी विल किस में चला जाएगा भाई? विल का वुड, विल का वुड में जाएगा कि शुड में जाएगा? शुड में नहीं जाएगा है, वुड में. विल का वुड में जाता है. वी वुड दे वुड में जाएगा ना, खत्म बात. द एनालिस्ट रिमार्क्ड that had the company disclosed the liabilities earlier, investors would have reacted differently. इसका क्या होगा भाई? क्या बताना है? एक्टिव इनडायरेक्ट वही है. तो इससे ये बना है. ठीक है इनडायरेक्ट बताना है, डायरेक्ट बताना है इसका. तो देन इज रिमार्क्ड दैट हैड द कंपनी डिस्क्लोज. हैड आएगा वो थर्ड फॉर्म आए तो किस में वाज पर भी हो सकता है. एनालिस्ट रिमार्क द एनालिस्ट ठीक सही है. तो हैड द कंपनी, हैड द कंपनी ये तो पहले से लिखा है भाई. ठीक है. इफ द कंपनी डिस्क्लोज, इफ कहाँ से आ गया भाई इसमें? हैड द कंपनी डिस्क्लोज the liabilities earlier. If the company had disclosed, if कहाँ से आ गया यार? that the company, if तो नहीं आएगा भाई. तो had the company disclosed the liabilities it would have तो will आना चाहिए. would have, it would have, would के बाद would have लगाना चाहिए. और डिस्क्लोज हैड आई थिंक ये होना चाहिए इसके बाद. पर ये इसके बाद इसमें कैसे जाएगा? नहीं नोट चेंज, ये फर्स्ट वाला आंसर होगा. ठीक है तो 2 बचे हैं. जल्दी से कोहेरेंट पैराग्राफ बताना है. तो 1 2 3 फोर्थ वाल क्लोज कर दिया. 1 2 3 में देखना है. दिस डिस्कवरी ट्रांसफॉर्म द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हाइड्रेटेड. साइंटिस्ट लेटर कंडक्टेड एक्सटेंसिव एक्सपेरिमेंट्स टू वेरीफाई द reliability of his conclusions. लेटर की बात चल रही है तो इसी में ग्लोबल मेंडल रिसर्च ऑन पी प्लांट्स लेट फाउंडेशन फॉर मॉडर्न डिस्कवरी. दिस यानी कि पहले आ जाए तो थर्ड से स्टार्ट होगा सीधी से. थर्ड के बाद 4 या 1. हिज ऑब्जर्वेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट दिस वे. हिज ऑब्जर्वेशन 3 के बाद 4 आएगा आई थिंक. उसके बाद दिस डिस्कवरी जनरेशन टू अनदर थ्रू डिस्टेंट फैक्टर्स. दिस ट्रांसफॉर्म. इसके बाद सेकंड आएगा. ठीक है तो ये आंसर हो जाएगा. तो लास्ट बचा है. उसके बाद पैसेज बताया भाई. देयरफॉर कितने क्वेश्चन कर लिए? 69. जल्दी से करता हूँ भाई. देयरफॉर तो लास्ट में आना चाहिए. तो साइंटिस्ट हैव वार्न्ड दैट थ्राइविंग, दैट मतलब इससे पहले कुछ बताया होगा. एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, these environmental disruptions, these extreme weather events, melting glacier rising and already affecting millions of worldwide. These environmental disruptions have intensified regarding food security, migration, economic stability. Scientists have warned that rising global temperature may lead to irreversible ecological damage. Therefore, international cooperation and sustainable policies have become increasingly essential. क्या लिखा भाई?
समझ ही नहीं आ रहा भाई, एक तो नहीं आएगा पहले तो, 2 और 3 और 4। इसमें साइंटिस्ट हैव वार्नड द राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर मीटिंग इक्वल डैमेज worldwide. These environmental disruptions ओह शिट यार, समझ ही नहीं आ रहा क्या होगा। दो दो से स्टार्ट करेंगे तो एनालिसिस है वांट द राइजिंग, ठीक है, दो से स्टार्ट करते हैं, दो के बाद तीन है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स मेल्टिंग ग्लेशियर, इसके बाद है दीज आर डिसरप्शंस, ठीक है, तो दो के बाद तीन और चार, फिर एक आ जाना चाहिए, ये आंसर होगा। देयरफॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड सुटेबल एनवायरमेंटल पॉलिसीज हैव बिकम इंक्रीजिंगली एसेंशियल, ठीक है। ये कर देते हैं। तो अपने पास बचा है पैसेज, पैसेज को पढ़ते हैं यार, बहुत टाइम लगेगा इसमें, पर कैसे करें। व्हाट इज द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ द पैसेज, ये तो पता ही नहीं चलेगा कैसे भी, बताएगा कैसे। तो इसमें टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन शुड बी, एथिकल रिफ्लेक्शन, इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी, साइंटिफिक डेवलपमेंट, इन्वेंशन, इंडस्ट्रियल मोबिलिटी, क्या बताया भाई। सिविलाइजेशन ऑफन सेलिब्रेट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एज एविडेंस डूइंग द इफेक्टिव नेसेसरी प्रोडक्ट्स, this contradiction such as the cannot be measured symmetry, intellectual stimulus increasingly, consequently many users have found it peculiar of the emotion depletion, gradually replace ethical responsibility will procedure essentially क्या लिखा है। Importantly, the author does not reject innovation itself, the critic the direct toward areas neglecting surgically wisdom ethically reason, क्या बताया भाई। इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड सोशल एथिकल रिफ्लेक्शन मस्ट कम टेक्निकल प्रोग्रेस, ये हो सकता है भाई, यहाँ समझ आया इतना मेरे को। तो द मीन बाय कंफ्यूज एक्सेलरेशन विद एडवांसमेंट, ये भाई साहब समझ ही नहीं आ रहा, टाइम ख़त्म हो गया है। तो भाई 4 क्वेश्चन इसमें बच गए हैं। सो भाई कितने आए देखते हैं भाई। तो गाइस हमारे 100 के अराउंड अटक रहे हैं भाई, इससे पिछले में आए थे 101, उससे पिछले में आए थे 106, तो आज है हमारे 102। तो भाई से और परसेंटाइल भी उतनी आई भाई, 46 के आसपास आई थी, अभी 44 आ रही है। तो यार 102 से आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो कहाँ गलती हो रही देखते हैं गाइस, देखते हैं। 1600 में से 900 रैंक आई, यानी कि 500 700 टावरों के पीछे छोड़ा है अभी। तो स्कोर है रीजनिंग में 41, तो गलत कहाँ हो गया भाई, 44 आने चाहिए था ना, 22 क्वेश्चन किए मैंने। और जनरल में 12, 16 करे मैं, 32 में से 12 यानी 20 नंबर कहीं गलत हो गए। 20 का डिवाइड बाई 2.5 यानी कि 4 4 8 क्वेश्चन गलत हो गए, 8 8 16, ठीक है। पार्ट सी में बाद में 24 यार, 24 के बाद कितने आए भाई, 19 कैसे आए, 5 के 2 क्वेश्चन गलत हो गए मतलब मेरे भाई, कहाँ गलत हो गए पता नहीं। और इंग्लिश में यार 21 दूनी 42 और 29.5, कहाँ गलती है भाई, 30 के आसपास ही पैटर्न बन रहा है इसमें। तो देखते हैं गाइस, इसका एनालिसिस डालूँ क्या गाइस, आप जल्दी से बताओ, इसका एनालिसिस करना चाहिए, उसका भी वीडियो डालूँ या नहीं, जल्दी से बताओ गाइस। आपको कैसा लगा आज का मॉक टेस्ट, और आपके कितने आए अगर आप लाइव टेस्ट दे रहे हो ये, तो बताना कमेंट्स में। मेरे आए गाइस 102, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मॉक टेस्ट में, तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।